प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, जो हमारी जनरल टर्म या जिसे nth टर्म बोले, उसके ऊपर बेस्ड उसको स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, ये टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस टाइप से भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगर आपने पुरानी मेरी वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं वीडियो, जिसके अंदर मैंने सारे फार्मूले को ड्राइव कराया है और फार्मूले के बारे में आपको समझाया है कैसे। और अगर नहीं भी देखना चाहते वहाँ से तो कोई बात नहीं, मैं आपको साइड में इस टाइप के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज बता देता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी एपी है हमारी, तो उसका जो अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है, मान लेते हैं कि अगर हमारा किसी एपी का जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, टर्म है, और एल से मान लेते हैं उसका एपी का लास्ट टर्म है। ठीक है, और डी क्या है बेटा, हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो nth टर्म फ्रॉम एंड बोलो बेटा या लास्ट, ये दो वर्ड दिए होंगे आपको, इज गिवन एज। तो वो क्या होती है बेटा, ए nth टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट, वो होती है हमारी L माइनस N माइनस 1D। ठीक है बेटा, ये ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, कई तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को कराया जा सकता है। या तो एपी को उल्टा कर दो, यानी लास्ट टर्म को फर्स्ट कंसिडर कर लो, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और बुकों के अंदर कई फार्मूले होते हैं, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे को बेस्ट फार्मूला ये लगता है निकालने के लिए, कोई कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी nth टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट से कैसे होगा बेटा। ठीक है, देखो इसका सिंपल फंडा बता दो बेटा, लास्ट या एंड का मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास में ये एपी है, जैसे मैं आपको बताऊं, टू एपी है एक बेटा, देखो 2 4 6 8 10 और 12 और 14 और ये 16। मान लो ये मैंने फाइनाइट एपी है, मतलब लास्ट टर्म गिवन है। तो देखो, अगर मैं अब बात करूं यहाँ से, इस टर्म की पोजीशन की बात करूं, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये 1 2 और ये थर्ड टर्म है, लेकिन अगर मैं इसको फर्स्ट कंसिडर करूं तो ये जाएगी टर्म 1 और ये टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 और टर्म 6। समझ में आ रहा है? यानी हम उस साइड से काउंट करना शुरू करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एपी की कोई सी भी टर्म पूछ सकता है आपसे, 4th पोजीशन पे क्या है, 6th पोजीशन पे क्या है, 7th पोजीशन पे क्या है। ठीक है, तो ये आपको पिछली वीडियो में भी मिल जाएगा, नहीं है तो आप यहाँ से समझे थे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का है बेटा, तो वो क्या कहता है बेटा, देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, ये है। अब देखो इसमें हमेशा ना जो लास्ट टर्म है वो गिवन होगी हमारे पास में। तो चलिए बेटा, हम एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसको करते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ठीक है, वो मैंने पार्ट ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो चलो बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा। सबसे पहले आप बेटा जो गिवन है वो देखो आपके पास में, तो वी हैव, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप देख लो ढंग से, क्या क्या कह रहा है। देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, देखो ये वर्ड आ गया, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, या एंड बोलेगा वो, टर्म ऑफ द एपी, ये आपको एपी गिवन है और इसमें लास्ट टर्म आपको क्लियर दिख रही है कि 253 है। क्लियर है? नाउ तो देखते हैं बेटा एपी क्या है हमारे पास में बेटा, 3, 8, 30 एंड सो ऑन करते करते लास्ट टर्म है 253। क्लियर है? नाउ यहाँ पे बात करते बेटा, फर्स्ट टर्म है हमारी 3। क्लियर है? और जो डी होता है वो आपको पता है कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को लो और ठीक है, उसके बाद वाली में से पहले वाली को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डी आपके पास में आ जाएगा 5। क्लियर है? नाउ लास्ट टर्म क्या गिवन है बेटा इन्होंने, तो लास्ट टर्म एल है यहाँ पे 253। नाउ हमें पता है बेटा कौन सी टर्म निकालनी है हमें, 20th। तो 20th टर्म फ्रॉम एंड के लिए, तो एन कितना होना चाहिए बेटा, 20, और वी नो कि nth टर्म फ्रॉम एंड के लिए जो फॉर्मूला है वो L माइनस N माइनस 1D। नाउ
अब n की वैल्यू 20th टर्म निकालनी है, तो यहाँ 20 बेटा और 253 माइनस 20 माइनस 1 और इंटू डी कितना बेटा हमारा 5 है। तो चलिए बेटा A20 टर्म क्या हो जाएगा बेटा 253 माइनस ये बचेगा आपको 20 में से 1 तो 19 और ये 5। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये बचेगा 19 5 ज़ा 95 होता है। क्लियर है। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो सिंपली। 13 में से पहले 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, फिर 24 में से आप डायरेक्ट 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 158 हो गया। हेंस 20th टर्म फ्रॉम एंड इज 158। क्लियर है बेटा, सिंपल था, ठीक है। क्या करना है बेटा, लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म होगी आपके पास में, कॉमन डिफरेंस निकाल ही लोगे और जो भी टर्म पूछिए बस इस फॉर्मूले में यहाँ n के प्लेस पे अप्लाई करो और आप फाइंड कर दोगे उस टर्म को, ठीक है। कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है नॉर्मली। क्लियर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, मैं 1-2 क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कराता हूँ, छोटी सी टाइप है बस। चलिए बेटा आपको अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड कहता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म यानी टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 10 7। ये हमारा 7 है बेटा, 4 और इस तरीके से लास्ट टर्म में -62 है। क्लियर है। नाउ सेम कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो बेटा, वी हैव, तो AP है बेटा हमारे पास में, है ना, 10 है, नेक्स्ट टर्म 7 है, फिर 4 है एंड सो ऑन करते करते -62 है। तो क्लियर है कि AP हमारा इसमें नंबर देखो कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म भी आएगी, है ना। तो देखो, अच्छा फर्स्ट टर्म बेटा जो गिवन है वो है यहाँ पे 10 है और D आपको मैंने समझाया था कि कहीं से भी 2 टर्मों का कॉन्सिक्यूटिव टर्मों का डिफरेंस फाइंड कर लो, बट कंडीशन क्या है कि आप बाद वाले में से पहले को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 7 माइनस 10। आप ये मत सोचना कि यहाँ हमें सिर्फ डिफरेंस फाइंड करना है तो बड़े में से छोटा, नहीं, हमें क्या करना है कि बाद वाली टर्म में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ गया बेटा आपका -3। क्लियर है ना। अब लास्ट टर्म जो गिवन है बेटा, इन्होंने लास्ट टर्म बच्चे कितना दिया है इन्होंने, यानी L से डिनोट करते हैं उसे -62। क्लियर है। वी नो nth टर्म, थोड़ा बहुत बेटा आपको एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है बेटा। तो वो अभी मैंने आपको फॉर्मूला है कि nth टर्म फ्रॉम एंड L माइनस n माइनस 1D होता है। क्लियर है। बस अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो इसने पूछा है 11th टर्म, तो n इक्वल टू क्या है बेटा 11, तो यहाँ रखते हैं हम A11। क्लियर है, यानी जहाँ जहाँ पे n है उसकी सीट पे हमें 11 को बैठा देना है। तो L के प्लेस पे हम रखेंगे माइनस का बेटा 62 माइनस ये 11 माइनस 1 और D जो बेटा हमारा -3 है। तो कभी भी माइनस में आप ब्रैकेट का यूज़ करो, इससे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस कम रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा बेटा -62 एज इट इज़, देखो बेटा ये माइनस, ये देखो पूरी मल्टीप्लाई में टर्म है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और 11 में से 1 गया तो ये बचेगा आपका 10 और उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 से, तो -62 प्लस आपका 30। और आप देखो ये माइनस ये प्लस, मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि अगर एक नंबर माइनस का और दूसरा प्लस का तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन बड़ी वाली का आएगा। तो आप अगर 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट करते तो 30 आता, लेकिन यहाँ पे 62 है तो 2 और बढ़ा दो बेटा, तो ये बचेगा आपका 32 माइनस का। क्लियर है बेटा। तो हैंस फाइनल आंसर थोड़ा शो कर दो टीचर को, 11th टर्म फ्रॉम एंड इज -32। क्लियर है बेटा, ठीक है। सिंपल था, उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है जो बगल में लिखा मैंने आपको। तो आप जब तक इसको नोट कीजिए, मैं 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ, बहुत सिंपल सी टाइप है, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर हम
अगली क्लास में नेक्स्ट टाइप को मूव करेंगे। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। मैंने ये 2 क्वेश्चन है, ये आर.डी. शर्मा बुक के क्वेश्चन है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो बस मैंने कि टाइप में थोड़े से क्वेश्चन इंक्रीज हो जाए, बस इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए कराया है। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो वही है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, और आप चाहे तो मुझसे पहले भी इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो बेटा। बस थोड़ा सा आप उसी तरीके से लिखना कि जो एपी है, देखो बेटा हमारे पास में क्या है, 4 है, 9 है, 14 है, और एंड सो ऑन करते करते लास्ट टर्म 253। तो बस यहाँ पे बेटा ए फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, कॉमा, और जो डी है वो 9 - 4 यानी आपके पास में 5 है, और जो लास्ट टर्म है यानी L इक्वल टू यहाँ पे 254 है। नाउ nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP क्या होती है बेटा, या जनरल टर्म बोलो तो L - n - 1D। नाउ इसमें पूछा कौन सा बेटा 10th टर्म, तो n के प्लेस पे 10 रख दिया मैंने। लास्ट टर्म 254 माइनस और ये 10 - 1 और D कितना बेटा 5 है, तो हो जाएगा 254 माइनस ये बचेगा आपका 9 और इंटू 5। तो थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज करते हैं बेटा इधर का। चलो मैं यहाँ करा देता हूँ, तो बस सब्ट्रैक्ट ही करना है बेटा हमें। तो 10th टर्म कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो लास्ट से तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 254 माइनस 9 5 ज़ा 45। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगी बेटा आपकी टर्म आ जाएगी, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 14 में से ये तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा बेटा, देखो 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा हमने 9 हो, यहाँ पे बचेगा हमारा 4, और 4 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2। क्लियर है, तो 209 हमारी क्या है बेटा एंड से 10th टर्म है। क्लियर है नाउ, तो और आगे मूव करते हैं बेटा इधर इस वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बेटा सॉल्यूशन वी हैव AP, देखो बेटा 3 5 7 9 एंड सो ऑन करते हुए इतना। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ से कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है A इक्वल टू 3 है, और जो D है वो 5 - 3 यानी आपका 2 है, और जो लास्ट टर्म है वो है 201। नाउ तो हमें पता है कि जो nth टर्म होता है लास्ट टर्म माइनस n - 1 D होता है। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है बेटा 12th टर्म, तो 12 रखा है यहाँ पे, और लास्ट टर्म क्या है हमारा बेटा 201 माइनस ये आ गया बेटा आपका 12th टर्म -1 इंटू D कितना बेटा 2 है, तो A 12th टर्म आ गया 201 माइनस ये 11 इंटू 2 यानी होगा 201 माइनस 22। तो चलिए बेटा कितना आ जाएगा, हम 11 में से 2 9, और फिर यहाँ बचा मैंने 19 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17। तो हेंस 12th टर्म फ्रॉम एंड इज कितना बेटा 179 है। ओके, तो आई होप आपको ये टाइप समझ में आई होगी ढंग से, बहुत सिंपल टाइप थी। तो चलिए बेटा इस टाइप के ऊपर एक और क्वेश्चन है जो NCERT एग्जाम्पलर बुक से लिया गया है। मैंने आपको सभी सोर्स कवर करा दिए क्वेश्चन के, आर.डी. शर्मा हो, NCERT बुक हो, या एग्जाम्पलर बुक हो, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो CBSE बोर्ड में। तो चलो छोटी सी टाइप पे लास्ट क्वेश्चन को कर देते हैं। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। ये AP गिवन है और इसकी 12th टर्म हमें फाइंड करनी है एंड साइड से। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिएगा बेटा आप, तो वही वी हैव, सबसे पहले बेटा देखो AP क्या है हमारे पास, AP जो है वो है -2 -4 -6 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है 100। तो बच्चों
ए जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस का 2 है, और डी मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस जो होता है बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन इसके आगे माइनस है तो आप ब्रैकेट में लेके चलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो माइनस, क्योंकि माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो डी की जो वैल्यू आ गई वो माइनस का 2 आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब लास्ट टर्म की बात करें बेटा, लास्ट टर्म यानी जो एल है यहाँ पे गिवन है माइनस का 100। चलो बेटा, अब आपको बेटा पता है सारी बातें कि वी नो एंड टर्म फ्रॉम एंड क्या होती है बेटा, ए एन ई इक्वल्स टू होता है बेटा हमारा एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, एन यानी कौन सी टर्म पूछी है, 12th टर्म, तो एन के प्लेस पे हम क्या रख देंगे 12, और इक्वल टू एल लास्ट टर्म जो है हमारी माइनस का 100 माइनस अपनी जगह, और यहाँ 12 माइनस 1 और डी माइनस का 2 है। देखिए बेटा तो ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस, तो एज इट इज़, और ये देखो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई में तो प्लस, और 12 में से 1 तो 11 और ये 2, नाउ माइनस का 100 और ये प्लस 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 78 आ जाएगा। क्लियर बेटा। हेंस 12th टर्म फ्रॉम एंड इज माइनस 78। क्लियर है बेटा। तो आई होप आपको ये टाइप क्लियर हुई होगी बेटा। बहुत छोटी सी टाइप थी और कुछ ही क्वेश्चन होते हैं गिने चुने इसके अंदर, बट आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी सीबीएसई में हर टाइप में से आ सकता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहे हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टाइप के साथ में। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और वेल प्रिपेयर होते रहिए। चलिए बेटा।